हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, एज वी नो अर्थ 3 लेयर्स में डिवाइड करा जा सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ द क्रस्ट, देन मेंटल एंड देन कोर। सो इनर मोस्ट पार्ट जो होता है हमारा वो कोर होता है। क्रस्ट आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है अर्थ का, ये एक सॉलिड पार्ट है। ठीक है, और ये आउटर मोस्ट है। ठीक है, देन इसका जो नेचर है वो ब्रिटल नेचर का होता है। ठीक है, ब्रिटल नेचर का होता है एंड थिकनेस इसका वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ओशियन क्रस्ट या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो यहाँ पे ओशियन या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मीनिंग ये है कि जो लैंड या फिर जो सरफेस जो है अर्थ का वो ओशियन के जस्ट एडजेसेंट होता है, होता है। ओशियंस जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहाँ तक एक लैंड होती है, उसके बाद ओशियन स्टार्ट होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, सो ओशियानिक क्रस्ट जो है अपना, उसकी थिकनेस कम होती है विथ कंपेयर ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो लैंड का सरफेस है उसका जो क्रस्ट है वो ज़्यादा थिक होता है विथ कंपेरेबल टू ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, सो ओशियानिक क्रस्ट एवरेज 5 किलोमीटर तक का हो सकता है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है ना वो 30 किलोमीटर तक का होता है ऑन एवरेज। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक एवरेज की बात हो रही है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अप्रॉक्स 30 किलोमीटर तक का हो जाता है। ठीक है, और फिर मेजर माउंटेन्स जहाँ पे हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे ये और ज़्यादा होता है। लाइक जैसे हिमालय रीजन है। ठीक है, तो हिमालय रीजन के पास ये 70 किलोमीटर तक थिकनेसेस की जाती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है क्रस्ट में? ये सॉलिड पार्ट है, ब्रिटल है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। देन ओशियानिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशियानिक क्रस्ट थिन होता है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ओशियानिक क्रस्ट 5 किलोमीटर तक जाता है, बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अपना 30 किलोमीटर तक जा सकता है। एट द रीजन ऑफ माउंटेन्स, जहाँ पे माउंटेन्स हैं वहाँ पे ये थिक होता है मोर देन 30 किलोमीटर। सो एग्जाम्पल है हिमालय का 30-70 किलोमीटर तक होता है। ठीक है ना, अब दूसरा पार्ट देखते हैं, मेंटल। ठीक है, सो इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग है। मिड पार्ट है अर्थ का, ये क्रस्ट के नीचे आता है। सबसे ऊपर क्रस्ट था, देन मेंटल, देन कोर। क्रस्ट के नीचे आएगा ये। मेंटल जो है अर्थ के 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, डेप्थ में। उसके बाद कोर स्टार्ट हो जाता है। मेंटल का अपर पोर्शन जो होता है, अपर पोर्शन इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। ओके, अपर पोर्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं अपर पोर्शन को? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो का बेसिकली मीनिंग ये होता है वीक। ठीक है, वीक। और ये कंसिडर किया जाता है अप टू 40 किलोमीटर तक। अपना कॉन्टिनेंट, अपना क्रस्ट जो था वो 30 किलोमीटर तक था कॉन्टिनेंटल में। ठीक है, सो एस्थेनो जो है वो 40 किलोमीटर तक कंसिडर किया जाता है एस्थेनोस्फीयर। तो इसमें कहा जाता है ना कि इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मैग्मा। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ मैग्मा। मैग्मा क्या है? तो मैग्मा अर्थ का इनर मटेरियल है। ठीक है, जो कि वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे रिलीज़ होता है। अब वोल्केनोज, जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना, तो इंटरनल अर्थ के अंदर जितने भी मटेरियल है वो बाहर आते हैं, तो जो कि मैग्मा की फॉर्म में आते हैं। तो ये मैग्मा का रिच सोर्स है क्रस्ट। ठीक है, प्लस क्रस्ट और अपर लेयर ऑफ, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है, को ऐड करते हैं ना, तो उतना जो एरिया होता है डेट इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ठीक है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या हो गया फिर कि जो क्रस्ट था ऊपर का और सबसे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल है, डेट इज लिथोस्फीयर। इट एक्सटेंड अप टू 10 to 200 किलोमीटर। जो लोअर मेंटल है वो फिर एस्थेनोस्फीयर के बियॉन्ड हो जाता है, और डेट इज इन द सॉलिड स्टेट, विच इज इनर मोस्ट
सबसे अंदर का पार्ट है। तो अर्थक्वेक वेव्स के जो फाइंडिंग्स होते हैं, अर्थक्वेक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो हमें अर्थ के कोर के बारे में एग्जिस्टेंस का प्रूफ देता है। कोर की जो बाउंड्री है डेट इज एक्सटेंड बियॉन्ड द 2900 किलोमीटर। ठीक है, जो थिनेस्ट जो मेंटल का लास्ट था 2900, उसके बियॉन्ड होता है कोर का। आउटर कोर जो होता है डेट इज लिक्विडी, आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, जो कोर का बाहरी पार्ट है। और इनर कोर जो होगा वो अपना हो जाएगा क्या, सॉलिड पार्ट। ठीक है, नाउ कोर का जो फॉर्मेशन होता है ना वो किससे मेडअप होता है, मेनली वो बहुत सारे हैवी मटेरियल से बना होता है। ठीक है, जैसे कि निकेल, आयरन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द नीफे लेयर। सपोज करिए ये अपना अर्थ है। ठीक है, अर्थ का क्रॉस सेक्शन है ये। इसका अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट इज क्रस्ट 100 किलोमीटर तक एक्सट्रीम ले लो तो डेट इज क्रस्ट। ठीक है, बियॉन्ड द क्रस्ट मेंटल का पोर्शन आएगा, दिस वन इज मेंटल पूरा, अप टू 2900 किलोमीटर, एंड द लास्ट वन इज कोर। ठीक है, बियॉन्ड द 2900 किलोमीटर। क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर्स। सपोज अप टू दिस वन इट इज क्रस्ट और ये अपर पार्ट ऑफ मेंटल हो गया। ठीक है, ये वाइट से जो इंडिकेटेड है दैट इज अपर पार्ट ऑफ मेंटल, सो दैट फॉर्म्स द लिथोस्फीयर। ठीक है, ये लिथोस्फीयर बनाया। देन आफ्टर दिस जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके कुछ पोर्शन नीचे है। बिलो द लिथोस्फीयर कुछ पोर्शन एस्थेनोस्फीयर का होता है जो कि वीक होता है। ठीक है, ये एस्थेनोस्फीयर हो गया सपोज कर लो, एंड बियॉन्ड इट पूरा मेंटल का पार्ट हो गया। ठीक है, और कोर में तो 2 पार्ट्स होते हैं एज वी नो, एक लिक्विडी एक सॉलिड। तो अपर पार्ट लिक्विड होगा और लोअर पार्ट सॉलिड होगा। तो लाइक दिस वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ।